हाँ जी, नमस्कार साथियों। 3 मिनट फैक्ट सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत। हमने जो नगरीय स्थानीय निकाय है उसके बारे में चर्चा शुरू कर दी थी कल की क्लास में, और कल की क्लास में हमने देखा था कि उनसे संबंधित जो आर्टिकल है या फिर संवैधानिक प्रावधान है वो क्या क्या है। आज के इस सेशन के अंदर हम जिला आयोजना समिति या इससे संबंधित जो नगरीय निकाय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती है, कुछ समितियां होती है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपना आता है जिला आयोजना समिति। क्या नाम है? जिला आयोजना समिति। जिला आयोजना समिति ये आरपीसी के फेवरेट टॉपिकों में से एक है। इस समिति से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आरएस में या फिर कहीं आरपीसी द्वारा या फिर अधीनस्थ बोर्ड द्वारा कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? सबसे पहले इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अगर आर्टिकल की बात करें तो 243 जेड डी, इसके अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। जेड डी का उल्लेख किया गया है, इसका मतलब इसको कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा उसको जोड़ा गया। जिला योजना समिति अनुच्छेद 243 जेड डी, इसमें कुल 25 सदस्य होते हैं। मेंबर्स की संख्या कितनी है? कुल 25, जिसमें से 20 सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड होते हैं वोटिंग के द्वारा, 3 सदस्य पदेन होते हैं और 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। 20 सदस्य क्या होते हैं? इलेक्टेड होते हैं, 3 पदेन होते हैं और 2 सदस्य क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। ये भी दिया जा सकता है कि 20 सदस्य मनोनीत निर्वाचित एवं 5 सदस्य मनोनीत होते हैं, तो भी हमारा सही हो गया। क्यों? क्योंकि ये इलेक्टेड नहीं होते, 3 पदेन होते हैं, जिस पोस्ट पर वो बैठे होते हैं डायरेक्ट इसके मेंबर हो जाते हैं, और 2 क्या हो जाते हैं? नॉमिनेट हो जाते हैं। तो कुल सदस्यों की संख्या इसमें कितनी होती है? 25 होती है। 20 सदस्य निर्वाचित या फिर 5 मनोनीत या फिर कहें 3 पदेन और 2 मनोनीत होते हैं। फिर इसका जो प्रमुख होता है, अध्यक्ष होता है, वो इंपॉर्टेंट है, और इसका अध्यक्ष होता है वो होता है जिला प्रमुख। इसका प्रमुख कौन होता है? जिला प्रमुख इस समिति का अध्यक्ष होता है, और इसका उल्लेख पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 में किया गया है। जिला आयोजना समिति की जो गठन किया गया है, इसका उल्लेख अपने पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 में किया गया है। अब इसमें अगर स्टेटमेंट का क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना, यहां पर ये स्टेटमेंट गलत आएगा। यहां पर आएगा कि जिला आयोजना समिति का प्रमुख जिला कलेक्टर होता है, तो वो स्टेटमेंट हमारे क्या कर देना है? गलत कर देना है। या फिर वन लाइनर में पूछेगा जिला आयोजना समिति का क्या पूछ सकता है? या तो आर्टिकल पूछ सकता है, या सदस्यों की संख्या, या फिर इनमें से पूछ सकता है, या फिर धारावाड़ा पूछ सकता है, या फिर ये पूछेगा जिला आयोजना समिति का प्रमुख कौन होता है या अध्यक्ष कौन होता है, और पहला ही ऑप्शन अपना रहेगा जिला कलेक्टर। तो हमारा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? जिला प्रमुख। तो जिला आयोजना समिति की क्या है? अनुच्छेद 243 जेड डी 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। 25 सदस्य होते हैं, 20 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 5 सदस्य मनोनीत होते हैं, जिनमें 3 सदस्य पदेन और 2 मनोनीत होते हैं। इसका प्रमुख होता है या अध्यक्ष होता है वो जिला प्रमुख होता है, और इसके गठन का उल्लेख राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 के तहत किया गया। ठीक है, क्लियर? जिला आयोजना समिति प्रावधान 74वें संविधान संशोधन द्वारा, तो 74वें का भाग कौन सा है? 9A अनुच्छेद 243 जेड डी में इस समिति में 25 सदस्य होते हैं, 20 निर्वाचित, 3 पदेन और 2 मनोनीत। अध्यक्ष इसका जिला प्रमुख होता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 121 में इसके गठन का उल्लेख किया गया है। इससे पहले हम पंचायत राज में हमने 3 धारा और पढ़ी थी, आपको याद होगा, धारा 9, धारा 10 और धारा 11। धारा 9 किससे संबंधित थी? ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित। धारा 10 किससे संबंधित थी? पंचायत समिति के गठन से संबंधित। और धारा 11 आपके जिला परिषद के गठन से संबंधित थी, 9, 10 और 11। और ये कितने हैं? 121। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला अपना है छावनी बोर्ड। छावनी बोर्ड आप सब जानते हो, आपने जैसे राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी होगी तो सबसे 1857 की क्रांति के समय देखते हैं राजस्थान में कुल 6 छावनियां थी, तो वही छावनी है। तो छावनी मतलब क्या हो गया? जहां पर सैनिक रहते हैं। तो छावनी बोर्ड के लिए एक्ट लेके आएगी, तो और अधिनियम कब लेके आए? 1994 में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए छावनी बोर्ड अधिनियम कब लाया गया? 1994 में, और इसमें संशोधन 2006 में किया गया। संशोधन कब किया गया? 2006
2006 में। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो छावनी बोर्ड होता है ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अधीन आता है? रक्षा मंत्रालय। अगर स्टेटमेंट में क्वेश्चन होगा तो यहाँ रक्षा मंत्रालय की जगह ऑप्शन आपके आएगा गृह मंत्रालय, और वो अपना स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि छावनी है मतलब यहाँ पर सैनिक रहते हैं, तो डिफेंस से रिलेटेड है। डिफेंस से रिलेटेड होने के मतलब क्या हो गया कि ये डिफेंस जो मिनिस्ट्री है उसके अधीन आएगा। फिर इसमें निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं। इसमें कुल जो मेंबर होते हैं कुछ जनता द्वारा चुने जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपने नॉमिनेट होते हैं। वर्तमान में देश में बात करें तो वर्तमान में देश में 62 छावनी बोर्ड है। वर्तमान में देश में कितनी छावनी बोर्ड है? 62, जिसमें से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वर्तमान में एक छावनी बोर्ड है, वो नसीराबाद में। कोई दिक्कत नहीं है। छावनी बोर्ड अधिनियम कब आया? 1994 में। इसमें संशोधन कब किया गया? 2006 में। इसके बाद में इसका ये कौन सा मंत्रालय के अधीन आता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन। इसके बाद में बात करें इसमें मनोनीत और निर्वाचित दोनों सदस्य होते हैं। देश में वर्तमान में 62 छावनी बोर्ड है और एक छावनी बोर्ड अपने राजस्थान में कहां पर है? नसीराबाद में। इसके बाद में बात करें ये नगर सुधार न्यास क्या होते हैं? जो नगर होते हैं इनका सौंदर्यीकरण करने के लिए, इनका विकास करने के लिए, सुनियोजित विकास करने के लिए ये गठित किए जाते हैं। नगर होंगे तो ये राज्य सरकार द्वारा गठित किए जाएंगे। और राजस्थान के बाद संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में कुल 15 नगर सुधार न्यास है, और इनका अध्यक्ष कौन होगा? वो राज्य सरकार द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये राज्य सरकार से संबंधित होती है, तो राज्य सरकार इसको नॉमिनेट करेगी। फिर अपना पोर्ट ट्रस्ट क्या हो गया? जहां पर बंदरगाह होते हैं, पोर्ट होते हैं, उनकी सुरक्षा करने के लिए ये स्थापित किए जाते हैं। तो जिन राज्यों में होता है, अपने राजस्थान में तो पोर्ट वैसे ही नहीं है, तो अपने यहाँ जरूरत ही नहीं है। जैसे गुजरात में कांडला है तो वहां पर जरूरत होती है। तो इसका गठन बंदरगाहों की सुरक्षा हेतु संसद द्वारा किया जाता है, क्योंकि पोर्ट है। पोर्ट किसके अंतर्गत आता है? संघ सूची में आता है। तो इसका विकास कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, अपने संसद द्वारा किया जाता है। और इसमें निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य होते हैं। तो ये अपने कुछ महत्वपूर्ण अपने संस्थाएं थी, उनके बारे में चर्चा की। कल अपनी क्लास को और आगे 1-2 दिन में अपने जो नगरीय निकाय है उसको पूरा कर लेंगे, और फिर अपने जिला प्रशासन और अपने एक और टॉपिक बचेगा वो नागरिक अधिकार वाले। बस उसके अलावा इसके बाद अपनी स्टेट पॉलिटी की 3 मिनट फैक्ट सीरीज पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।